हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है क्लास 10th के मैथमेटिक्स की सीरीज में। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी नंबर क्या इसका जीरो है, ये हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, बट वहाँ पर केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, और यहाँ पर हम क्यूबिक की बात करेंगे, पावर 3 की बात करेंगे, जिसकी डिग्री 3 होगी। क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन रहेगा और आपके पास कुछ नंबर्स गिवन रहेंगे। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये नंबर्स इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं या फिर नहीं हैं। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑलरेडी हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 में पढ़ चुके हैं, आप सभी लोग को पता होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पर हमने केवल स्क्वायर टर्म की बात की थी, केवल क्वाड्रेटिक की बात की थी। यहाँ पर हम क्यूबिक की बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जीरोस फाइंड करने के लिए आपको इस पॉलिनोमियल को इक्वल जीरो पुट करना होता है, लेकिन जब जीरोस गिवन है ऑलरेडी, तो ये वैल्यू हम x की जगह पर पुट करेंगे बारी बारी से, नंबर वाइज तीनों, और हमको इसका जो रिमाइंडर होगा वो जीरो लाना होगा। क्लास 9th में आपने फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा, तो कुछ उसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ ऑन पुटिंग the value of x in px, तो इसको हम px का नाम दे देंगे। px इक्वल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब यहाँ पर पहले हम p1/2 रखेंगे x की वैल्यू, जो कि पहला हमारा जीरो है। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, 2 और 1/2 का क्यूब। जहाँ जहाँ हमको x दिखेगा वहाँ वहाँ हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, और जो पावर लगी होगी उसको लगाते रहेंगे। जो प्लस या माइनस के साइन लगे होंगे उनको हम लगाते वैसे ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं करना है। अब 1/2 का क्यूब होता है 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 4 जा 8, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, इतना हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मानेंगे और इसका हम क्या कर ले लेंगे, डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ 4 और 4, इसका एलसीएम 4 आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 1 जा 4, तो यहाँ 1 प्लस 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, उस 2 का हम मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आपका 2 × 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि रिजल्ट हमारा क्या मिलता है। तो 1 + 1 माइनस 10 + 8/4, और ऊपर आपका ये कितना हो गया, 0/4, दैट इज 0। ठीक है, और जब कभी भी x की वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, कहने का मतलब जो ये रिमाइंडर निकल के आ रहा है ये हमारा 0 हो जाता है, तो ये वैल्यू जो हमने पुट की है वो उसका फैक्टर हो जाती है या उसका जीरोस हो जाती है। नाउ p ऑफ 1 निकालेंगे अब। ठीक है, अब इतना डीपली नहीं करेंगे, हल्का सा शॉर्टकट करेंगे, लेकिन आपको पूरा ऐसे ही करना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो 2 × 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे। 2 + 1 माइनस 5 प्लस 2, तो ये आपका हो गया 5 - 5, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे p ऑफ -2। नेक्स्ट टर्म हमारा कितना है, माइनस का 2 है, तो अब ये वैल्यू पुट करेंगे। जितनी भी वैल्यूज यहाँ गिवन होंगी उन सबको हमें पुट करना है और 0 फाइंड करना है। तो कितना आ जाएगा, 2 - 2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5, साथ में -2x लगा है, प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे। 2 × माइनस का 8, जहाँ भी आपको माइनस दिखे प्लीज़ ब्रैकेट लगा के रखिए, ब्रैकेट आप मत भूल जाना वरना मिस्टेक हो जाएगी। माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है,
और ये आपका माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +2। तो इसको सॉल्व करेंगे, -16 +4 +12 सॉल्व करेंगे तो -16 +16, ये भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि सभी वैल्यूज़ पुट करने पर 0 आ गया। लिखेंगे देयरफॉर 1/2, 1 and -2 are zeros of the given पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा इस तरह से हमने फाइंड कर लिया जीरोस। अब कह रहा है कि फाइंड द, आगे बोला गया है ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। जो हमने आपको एक्सरसाइज नंबर 2.2 में कराया होगा वो आप लोग को पता होना चाहिए कैसे करते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपको भी यहाँ भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू हम 1/2 मान लेते हैं और बीटा की वैल्यू 1 और गामा हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरोस हैं तो हमको तीनों को लेकर सॉल्व करना होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने एक न्यू पेज पर पोलिनोमियल को लिख लिया है px के नाम से, और हमने उसके जीरोस को लिख लिया है साइड में, अल्फ़ा, बीटा और गामा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिखेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 + 1 - 2, इसको जब पूरा हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, आएगा आपका -1/2। ठीक है, अब देखेंगे हम इक्वेशन में कि -1 माइनस तो फॉर्मूले में होता है, आपको याद होगा मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे क्यूबिक वाले भी, जब एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन दिया था उसी में आपको मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो माइनस फॉर्मूले में होता है। 1 क्या है, यहाँ पर 1 है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और 2 क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब 2 तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ दिया है, लेकिन आपको अपने दिमाग से यूज करना है कि हमको यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये पहला दिखा दिया। इसी तरह से आप सेकंड होता है आपका सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। 2 को एक साथ लेकर हमने प्रोडक्ट किया और उसका हम सम करेंगे, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 प्लस और गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू हमारी -2 और अल्फ़ा की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1/2 हो गया, ये -2 हो गया, और ये हमारा कैंसिल हो गया, -1 हो गया। तो इसको हम पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए, तो ये आपका आ जाएगा -5/2। ठीक है, यहाँ आप एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा। आप देखिए -5/2, अब देखिए यहाँ पर आपको -5 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस फॉर्मूले में नहीं होता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। लास्ट बचता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको हम अल्फ़ा बीटा और गामा का मल्टीप्लाई लिखते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका -1 आ गया। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कांस्टेंट टर्म तो -1 दिख नहीं रहा है, तो इसको आप अलग से फाइंड कर लेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन, फॉर्मूले में माइनस होता है तो माइनस लग जाएगा, और ये 2,
तो कैंसिल हो गया आपका ये माइनस का 1 आ गया। तो ये आपका दोनों क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। हेंस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। ठीक है, जिन लोग को इस क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हुई है वो लोग प्लीज़ पहले 2.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, फिर 2.2 देखें। जब आपको ये वीडियो का एंड होगा तो वहाँ पर आपको क्लास 10th की प्लेलिस्ट का पूरा मिल जाएगा, जिसमें आप क्लिक करें तो आपको सभी वीडियोस दिख जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, आपको साथ में उसी के बगल में आपको 2.2 वीडियो का लिंक भी आपको दिख जाएगा, वीडियो का दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो आप जिन लोग को नहीं आ रहा है वो लोग परेशान ना हो, सबको आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसी के क्वेश्चन के पार्ट नंबर सेकंड की। तो सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट में पी एक्स क्या गिवन है आपको, पी एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, और जो x की वैल्यू जीरोस गिवन है वो क्या गिवन है, 2 है, 1 है, एंड अगेन भी आपका 1 दिया गया है। तो सबसे पहले हम P2 फाइंड करेंगे। ठीक है, बहुत लैंग्वेज में लिखते हुए डायरेक्ट करेंगे। P2 फाइंड करेंगे तो P2 फाइंड करेंगे, 2 का जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ आप x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 टू जा 10 माइनस 2, 8 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 10 माइनस 2। ठीक है, तो ये आपका 18 माइनस 18 इक्वल 0 हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पर हम P ऑफ 1 निकालेंगे। ठीक है, तो P1 कैसे निकालेंगे, 1 पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो 1 का क्यूब माइनस 4, 1 स्क्वायर प्लस 5 के साथ में 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों ही की वैल्यू अब थर्ड वैल्यू हम क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि वो भी आपका 0 है, तो P1 हमारा ऑलरेडी 0 आ चुका है, तो थर्ड वैल्यू हमको पुट नहीं करना है। हमारे लिए प्लस पॉइंट की बात है कि हमको थर्ड नहीं करना पड़ेगा, दो में ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2, 1 एंड 1, लिखना तो आपको तीनों ही रहेगा। ठीक है, आपने भले भी 2 निकाला है, 2, 1 एंड 1 are the zeros of the given polynomial। अब सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी, ये फर्स्ट वैल्यू हमारी अल्फ़ा की होती है, हो जाती है, सेकंड वैल्यू बीटा है, और थर्ड वैल्यू हमारी गामा है। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 + 1 + 1, दिस इज आपका 4। ठीक है, अब देखिए, और 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे, और अब हम यहाँ से आपका इस पी एक्स में से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। 4 क्या है, तो माइनस लगा के, माइनस का 4 क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का। अब हम क्या करेंगे, अब हम अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस, इनको चाहे तो आप ब्रैकेट्स में कर सकते हैं, वरना आप प्लस माइनस में मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, गामा की वैल्यू 1 और अल्फ़ा की वैल्यू 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 + 2 दैट इज़ 5। अब 5 हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, नीचे 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमने सॉल्व किया। अब हम यहीं पर निकालेंगे अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट में हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 2, 1 × 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 को माइनस और -2 अपॉन 1 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब -2 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन 1 क्या है हमारा,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया। तो लिख देंगे यहाँ पर हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया, जो कि आप 2.2 एक्सरसाइज करने की बात करेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है कि लेट द पोलिनोमियल विद द सम, मतलब जीरोस का सम गिवन है और आपको सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, वही है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गिवन है। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर दिस, ये गिवन है आपको 2 - 7 14। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको सम बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, ये हमारा कितना गिवन है 2। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हमको दिया है -7, और अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा कितना गिवन है हमको -14। ठीक है, तो ये सब गिवन है। अब देखिए, इसमें आपको इक्वेशन फाइंड करने के दो मेथड होते हैं। ठीक है, पहला मेथड तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, जो जैसे कि आपने 2 वेरिएबल जिसमें पावर 2 थी, डिग्री 2 थी क्वाड्रेटिक, उसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा था जीरोस फाइंड करने का, वैसा ही आप यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल 0। इसमें आपको बस सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, x³ माइनस 2x² प्लस और ये -7x माइनस और ये माइनस का 14 इक्वल 0। ठीक है, तो इसमें हम जैसे ही वैल्यूज़ पुट कर देंगे हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा, x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14 इक्वल 0। ये हमारा पॉलिनोमियल बन के ऑलरेडी आ गया। ठीक है, लेकिन इसका एक सेकंड मेथड भी आपको हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए एट अ टाइम आप ये फॉर्मूला भूल जाते तब क्या करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा कितना गिवन है 2/1 कर लीजिए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा हमारा -7/1 कर लीजिए, अल्फ़ा बीटा गामा हमारा कितना हो गया -14/1 कर लीजिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका, कुछ लोग इसको b/a के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा होता है -b/a। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपका होता है c/a, और ये आपका होता है -d/a। ठीक है, अब यहाँ से आप ज़रा देखेंगे तो a की वैल्यू सभी में हमको 1 दिख रही है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, b की वैल्यू माइनस का 2 हो जाएगी, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, -2 इक्वल -b। ठीक है, और c की वैल्यू हमारी -7 हो जाएगी, और d की वैल्यू हमारी माइनस कैंसिल होकर 14 हो जाएगी। लेकिन ये वैल्यूज़ आपकी 100% श्योर नहीं होती हैं, क्योंकि ये सब रेशियो हैं। मान लो ये 2 कहीं से कट के आया होगा, यहाँ पर 6/3 लिखा होगा, तो b की वैल्यू 6 हो जाएगी, a की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको जब नहीं आ रहा है तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ABC की वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू आपकी 1 है तो 1 लिखेंगे नहीं, x³ हो जाएगा, b की वैल्यू -2x² हो गया, और c की वैल्यू -7x और d की वैल्यू 14 इक्वल 0। आप इसको ऐसे भी फाइंड करते हैं, बट हम आपसे ये सजेस्ट करते हैं कि आप फॉर्मूला याद करिए और इसी फॉर्मूले से आप इसको ट्राई करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वरना चाहे तो आप कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों मेथड आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अलग से दिया है। इफ़ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है px आर, ये जीरोस आपके ABC के फॉर्म में दे रखे हैं, a-b a और a+b। ठीक है, जब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो तीनों जीरोस लिखे हुए हैं ये AP में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे।
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फ़ा की वैल्यू a माइनस बी प्लस बीटा की वैल्यू a और गामा की वैल्यू a प्लस बी, कैंसिल, यहाँ से b कैंसिल हो जाएगा तो आपका हो जाएगा ये 3a। और सम ऑफ जीरो सम इससे निकालेंगे पॉलिनोमियल से, तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब या फिर माइनस का b अपॉन a, तो आपका हो जाएगा 3/1। तो 3a इक्वल 3 है, तो यहाँ से हमको a की वैल्यू 1 मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या है हमारा, a माइनस बी, ए और a प्लस बी इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो -1/1 हो जाएगा ये। फिलहाल हम a की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 1 माइनस बी मल्टीप्लाई 1 प्लस बी इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 माइनस बी साथ में 1 प्लस बी इक्वल टू -1, आपको दिख रहा होगा। ये 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल माइनस का 1 हो गया, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल -1। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल -2 हो गया, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस माइनस, एक सेकेंड, माइनस यहाँ भी है तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 2 हो गई, तो b की वैल्यू हो गई +-√2। इसका मतलब a की वैल्यू 1 आ गई और b की हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू या तो √2 होगी या फिर b की वैल्यू -√2 भी हो सकती है। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपको इस तरह से मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। अभी आपको लोगो का साइन दिखेगा, चैनल का लोगो दिखेगा, मैथ मास्टर HD लिखा हुआ, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कुछ भी कमेंट करिए जो आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा है बुरा जैसा भी है। ठीक है, और उसके बाद अब क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।